हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट वीडियो में गुडविल का बेसिक और उससे जो सेकंड लास्ट वीडियो में हमने एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल का कैलकुलेशन देखा था और आज हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल का कैलकुलेशंस समझेंगे और उसके साथ ही हम समझेंगे सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो हम फ्रेंड्स एक एक करके स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इजीली तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम ये भी समझेंगे कि जो हमारे पास में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो क्या हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल का फॉर्मूला हमारे पास में लिखा हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। प्रॉब्लम हमें होगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट में। सबसे पहले फ्रेंड्स ये समझ लीजिए कि जो प्रॉफिट है बेसिकली वो जो प्रॉफिट हमें दिया होगा अगर वो एडजस्टमेंट से पहले का है तो हमें सारे एडजस्टमेंट्स करने होंगे, जो कि फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में सारे एडजस्टमेंट का फॉर्मेट में कौन से आइटम प्लस होते हैं कौन से माइनस होते हैं उसमें हमने सारी चीज़ें समझ ली थी। तो अगर फ्रेंड्स आप आज से ये वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करिए कि पहले आप मेरा एवरेज प्रॉफिट वाला वो वीडियो देखें और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट, मान लीजिए हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, ये सेकंड ईयर का प्रॉफिट है और ये हमारे पास में थर्ड ईयर का प्रॉफिट है। अब हमने क्या किया, हमने जो ईयर्स हैं 1 2 3 हमने इन ईयर्स को ही वेट मान लिया। क्या मान लिया? ईयर्स को ही वेट मान लिया। जनरली वेट के लिए इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी कि हमें क्या वेट देना है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 को वेट मान लेता हूं तो बेसिकली मुझे क्या करना होगा कि इस प्रॉफिट के साथ में मल्टीप्लाई करना होगा। प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो बेसिकली मुझे मिलेगा वेटेड प्रॉफिट। क्या मिलेगा मुझे? वेटेड प्रॉफिट मिलेगा। और बेसिकली जो वेटेड प्रॉफिट मिलेगा उसका मैं क्या करूंगा? टोटल कर लूंगा। क्या करूंगा? मैं टोटल कर लूंगा और जो टोटल मेरे पास में निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट। टोटल वेटेड प्रॉफिट जो मेरे पास में आ रहा है वो आ रहा है 1,20,000। अगर मैं टोटल वेट जो मेरा आया है वो आया है 6, अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास में 20,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। और मैं मान लेता हूं कि प्रॉफिट नंबर ऑफ द ईयर्स मेरे पास में कितना है 3, तो अगर मैं उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास में 60,000 का गुडविल आ जाता है। क्या आ जाता है? 60,000 का गुडविल आ जाता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रॉफिट जो मैंने यहाँ पे नोट जो डाले हुए हैं वो आप देख सकते हैं। वो नोट बेसिकली मैंने ये डाले हुए हैं कि अगर प्रॉफिट एडजस्टमेंट होने के बाद है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और अगर प्रॉफिट आपका एडजस्टमेंट होने से पहले है तो जो मैंने आपसे कहा फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे फिर इसको आप आकर के समझेंगे। सेकंड मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बेसिकली कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट इफेक्टिव कब होता है और ये हमें कब लगाना चाहिए, कौन से बिजनेसेस में इसका यूज करना चाहिए। तो बेसिकली जब प्रॉफिट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, किसी ईयर प्रॉफिट ज्यादा होता है किसी ईयर प्रॉफिट कम होता है, ऐसे समय में हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल का कैलकुलेशन करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे समय में इससे कैलकुलेशंस करते हैं तो वो जो गुडविल कैलकुलेट होगी वो उस बिजनेस की जस्टिफाइड गुडविल होगी जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स हम चलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। किसमें चलते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड में। सुपर प्रॉफिट मेथड में बेसिकली मैंने फॉर्मूला लिखा है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा और जो सुपर प्रॉफिट है ये हमें कैलकुलेट करना होगा, जिसे मैंने एसपी लिखा हुआ है। एसपी मतलब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट। अब हम बात ये करते हैं कि जो सुपर प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात ये आती है कि सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो लास्ट 3 इयर्स के, 4 इयर्स के, 5 इयर्स के जो भी प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे उन प्रॉफिट का हम टोटल करेंगे
जितने ईयर्स का प्रॉफिट है उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है फ्रेंड्स, लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट कितने गिवन है उनका हम टोटल करेंगे, जितने ईयर्स का प्रॉफिट है उससे हम डिवाइड करेंगे, इस तरीके से हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अगली लाइन मैंने ये लिखी है, इफ पास्ट एडिशमेंट गिवन, अगर कोई एडिशमेंट्स आपको गिवन है तो जो मैंने आपसे कहा सेकंड वीडियो में हमने जो समझ लिया है वो एडिशमेंट हम वहां से सीख लेंगे, वो एडिशमेंट हम कर देंगे, उसके बाद में प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम एवरेज निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये समझना है कि एवरेज प्रॉफिट तो हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालें। देखिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट जो हमें कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें समझना होगा कि मैंने यहां लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेसिकली कैपिटल जो एम्प्लॉयड लिखा हुआ है वो कैपिटल एम्प्लॉयड की इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको रखेंगे परसेंटेज। एक्चुअली नॉर्मल प्रॉफिट का परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया होगा। बच्चों को एक ये कंफ्यूजन होती है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है उसका मतलब क्या है। तो मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ। एग्जांपल में ये देना चाहता हूँ कि सपोज कर लीजिए कि स्टील इंडस्ट्री है और स्टील इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कमा रही है, सपोज कर लीजिए 20%, और मान लीजिए यहीं पर टाटा स्टील है वो कमा रही है 25%, तो 20% ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री कमा रही है, तो वो 20% को हम कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि इसी नेचर का प्रॉफिट अगर कोई और करता है तो ऑन एन एवरेज 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन टाटा स्टील अगर 20 से 25 कमा रही है तो ये उनके लिए अच्छी बात है। तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे हम क्या समझेंगे, स्टील इंडस्ट्री। तो स्टील इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, नॉर्मल। और अगर हम टाटा स्टील से कंपेरिजन करने जा रहे हैं तो टाटा स्टील के वो प्रॉफिट को हम मान लेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ना तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए ये कैपिटल जो एम्प्लॉयड है अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर ये कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे कहां पर गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मुझे कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन में कैसे करूंगा, उसके लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, यानी कि क्वेश्चन में एसेट्स की इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, आउटसाइडर लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। एसेट्स कौन से होते हैं वो क्वेश्चन में यहाँ पर आपको टोटल दिए होंगे, आउटसाइडर लायबिलिटी आपका टोटल दिया होगा, माइनस करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत सारे क्वेश्चंस में जो आउटसाइडर लायबिलिटी है वो नील दी होती है या दी ही नहीं होती है, ऐसे समय में आप आउटसाइडर लायबिलिटी को नील मान लेंगे और जितनी भी आपके पास एसेट्स होंगी ये एसेट्स इस कैपिटल के कैसी हो जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी, यानी कि एसेट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं बात करता हूं कि अगर मान लीजिए ये भी ये क्या नाम है ये नहीं गिवन है तो मैंने कहा कि इसके इक्वल हो जाएंगी, लेकिन मान लीजिए ये दोनों इंफॉर्मेशन ही मेरे पास में नहीं है। अगर इन केस ये दोनों इंफॉर्मेशन मेरे पास में नहीं है तो फिर मुझे एसेट अप्रोच या फिर लायबिलिटी अप्रोच पे जाना पड़ेगा। अगर मैं एसेट अप्रोच पे जाता हूं तो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है टोटल एसेट्स, मतलब टोटल मतलब जितनी भी हैं सब, यानी कि बैलेंस शीट में जितनी भी है चाहे कोई भी हो वो सारी मैं यहां ले लूंगा, उसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, फिक्टिशियस एसेट, यहां पर एफ ए मतलब यहां में लिखा हुआ है फिक्टिशियस एसेट, ठीक है ना, फिक्टिशियस एसेट्स। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि फिक्टिशियस एसेट क्या होती हैं। देखिएगा, फिक्टिशियस एसेट को हम हिंदी में कहते हैं नाम मात्र की एसेट। नाम मात्र की मतलब जैसे मैं सिंपल सा आपसे कहूं कि नाम नैनसुख, आंखों के अंधे नाम नैनसुख, नाम तो नैनसुख है लेकिन उनके तो वो तो अंधे आदमी है। तो इसका मतलब ये है कि केवल हम कह रहे हैं, नाम हमने रख दिया है, लेकिन वो एसिड रियल में नहीं है, यानी कि उसका नेचर एसिड के जैसा है पर वो एसिड नहीं है। तो सर नेचर एसिड के जैसा कैसे हो सकता है? नेचर का मतलब है कि जो वो हमने खर्चे किए हैं उनका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलेगा, लेकिन वो रियल में एसिड्स नहीं है। क्या नहीं है? रियल में एसिड्स नहीं है। कौन सी? फिक्स्ड एसिड्स या कौन सी? टोटल एसेट्स में जो हम बात कर रहे हैं। तो फिर हमें क्या समझना है? हमें यह समझना है कि ऐसी जो भी फिक्टिशियस एसेट्स होंगी वो टोटल एसेट्स में से माइनस करना होगा। अगर क्वेश्चन में गुडविल की इंफॉर्मेशन दी है तो मुझे वो भी इसमें से माइनस करना होगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में आपको यह समझना है कि जैसे मान लीजिए मेरा जो बिजनेस है, अगर उसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं,
तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है? वो नॉन ट्रेड नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे बिजनेस में पैसे लगा रहा हूं जो मेरा बिजनेस नहीं है, मैं किसी ऐसे बिजनेस पे लगा रहा हूं वहां से मेरे पास डायरेक्ट पैसे आ जाएं, तो वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए नॉन ट्रेड है। अगर वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है तो मुझे वो भी यहां से हटाना पड़ेगा। और आउटसाइडर लायबिलिटीज, और आउटसाइडर लायबिलिटीज आप जानते ही हैं, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आपके पास में जो भी शॉर्ट टर्म की जो भी चीजें प्रोविजंस वगैरह हैं, तो वो सब आप यहाँ पे आउटसाइडर लायबिलिटी में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल एसेट्स में से फिक्टिशियस एसेट माइनस करेंगे, गुडविल माइनस करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे और आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा? एसेट अप्रोच से निकल करके आ जाएगा। क्या निकल करके आ जाएगा आपके पास? एसेट अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए एसेट साइड की इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो अगर आपके पास लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन, तो लायबिलिटी अप्रोच से हम कहा जाएंगे? कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये हम कर देंगे तो इससे भी हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के हमारे पास में आ जाएगा। लेकिन सपोज कर लीजिए कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन भी नहीं दी होती है, तो जब क्वेश्चन में इस टाइप से भी इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं दी होगी, ऐसे समय में आप क्या करेंगे? तो अगर क्वेश्चन में इस टाइप से इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको दी होगी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो आपके पास में यहां निकल करके आ जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकल के आ जाएगा आपके पास में? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा, इसे उठाएंगे और यहां रख देंगे। मानिए किसी भी तरीके से मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। अब फिर से एक बात समझ लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास डायरेक्ट दिया होता है, या एसेट और आउटसाइडर लायबिलिटी दी हो सकती है, या आपके पास एसेट की सारी इंफॉर्मेशन दी हो सकती है, या आप लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन दी होती है, या फिर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होगा। इस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास निकल के आ जाएगा। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के अगर आपके पास आ जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले में रख देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। आप देखिएगा एवरेज आ गया, नॉर्मल आ गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सुपर आ जाएगा, नंबर ऑफ परचेज दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से आपका गुडविल आ जाएगा। और आपका इस तरीके से सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो हम ये वीडियोस बना रहे हैं, आप देखते रहिए और इनको एंजॉय करते रहिए। सिलेबस को धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पता नहीं है लॉकडाउन कब तक चलेगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो बाकायदा आप मेरे मोबाइल नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8839573906। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो हम सॉल्व करेंगे। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।